जब मस्जिद फाड़ कर बाहर आया 630 साल पुराना मंदिर। इस घटना के पीछे का रहस्य जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंदिर मिरेकल यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ये एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटे से गांव चंदोरा गांव के इस गांव में 50% लोग मुस्लिम थे और 85% लोग हिंदू थे और ये दोनों धर्म के लोग बड़े ही भाईचारे की तरह रहते थे। परंतु गौर करने वाली बात यह थी कि इस गांव में मुसलमानों के लिए मस्जिद तो थी, परंतु हिंदुओं के कोई भी मंदिर नहीं था। उन्हें पूजा करने के लिए 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसके पीछे क्या कारण था ये गांव के कुछ ही लोग जानते थे। परंतु एक दिन राजीव नाम के 18 वर्षीय लड़के ने अपने दादाजी से ये सवाल पूछा कि हमारे गांव में मस्जिद तो है परंतु मंदिर क्यों नहीं। राजीव के दादाजी उसे धर्म से जोड़ना चाहते थे और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देना चाहते थे। वे सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने राजीव को बताया कि सन 1658 में औरंगजेब भारत आया था। वो हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर तुड़वा दी। उसी समय एक प्रसिद्ध शिव मंदिर हमारे चंदोरा गांव में भी था। उसे पतालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते थे, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं बाबा कुछ ही दिनों में पूरा कर देते थे। परंतु उस समय औरंगजेब अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को नष्ट कर रहा था और उसकी नजर हमारे चंदोरा गाँव पर पड़ गया। उसने हमारे शिव मंदिर के आसपास के इलाके ध्वस्त करके उसी मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया, जो आज भी हमारे गांव में मौजूद है। और ये सच जानकर राजीव के होश उड़ गए, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो अपने ही हक से वंचित था। दरअसल जो मस्जिद गांव में थी उसके अंदर एक हिंदू मंदिर था, परंतु उस बात को साबित करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था। राजीव के दादाजी उसे कहा कि अंतिम इच्छा ये है कि वो उस पतालेश्वर मंदिर को पुनः देखना चाहते हैं, जिसके बारे में उनके दादाजी उन्हें बताया करते थे। अब राजीव का खून खौल उठा था। वो किसी भी तरह वो अपने हक पुनः प्राप्त करना चाहता था। अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी, परंतु कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं आया। उसने खुद के दम पर अपना हक लेने की योजना बनाई। उसने गांव के कुछ हिंदू लड़कों को इकट्ठा किया और गांव में एक सभा बुलाई, जिसमें राजीव ने दावा किया कि आपके मस्जिद के अंदर हमारा हिंदू मंदिर है, आप हमें हमारा हक दे दीजिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। परंतु दूसरे पक्ष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिससे गांव की आपसी भाईचारा गांव की आपसी दुश्मनी में बदल गया। हिंदू और मुसलमान आपस में बैर करने लगे। जब काफी प्रयास के बाद भी राजीव को नहीं मिला तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मस्जिद तोड़ने को निकला, परंतु उसके दादाजी ने उसे रोक लिया। उसका कहना था, अगर तुम भी हथियार उठा लोगे तो तुम में और उस आतंकवादी में फर्क क्या रह जाएगी। अपना हक भक्ति और प्रेम से लेना सीखो। इसके बाद राजीव को यह सलाह दी गई कि तुम महादेव की भक्ति में लीन हो जाओ, वो एक ना एक दिन तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। और जब गांव के पीपल के पेड़ के नीचे राजीव महादेव का ध्यान कर रहा था, तभी कुछ गैर हिंदुओं ने उसका अपहरण कर लिया और उन कट्टरपंथी लोगों ने राजीव के हाथ पांव मुंह बांधकर उसे मस्जिद के अंदर छुपा दिया। उनका ऐसा मानना था कि कोई भी हिंदू मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करेगा और किसी को भी राजीव का पता नहीं लगना चाहिए। जब 2-3 दिन बीत गए, राजीव किसी को नहीं मिला, तब उसके परिजनों को बहुत चिंता सताने लगी। उन्होंने इधर उधर राजीव को बहुत ढूंढा, परंतु उसका पता नहीं लगा पाया। परंतु कहते हैं ना, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। मंदिर के अंदर बंद होकर भी राजीव केवल महादेव की जाप कर रहा था। और जब ये लोग राजीव को जान से मारने ही वाले थे, तो उस स्थान पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उस दिन चंदोरा गांव में पहली बार भूकंप आया। उस भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि पूरी मस्जिद ध्वस्त हो गई और उसके अंदर से 630 साल पुराना पतालेश्वर महादेव मंदिर निकल कर आया, जो पहले से वहाँ विद्यमान था। साथ ही में एक और चमत्कार हुआ कि जो लोग राजीव को जान से मारने वाले थे, वो भूकंप के चपेट में आ गए और मलबे में दबकर मर गए और राजीव का बाल भी बांका नहीं हुआ। जिसके बाद वहाँ के हिंदुओं ने राजीव को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया और पुलिस के माध्यम से इसके पीछे के अपराधियों को सजा सुनाई गई। परंतु राजीव के भक्ति के बल से उनके दादाजी की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। परंतु वहाँ पर मस्जिद फाड़कर 630 साल पुराना पतालेश्वर महादेव मंदिर जो आ गया था, जिसके बाद उस मंदिर का बहुत अच्छी तरह से जीर्णोद्धार किया गया।
खुद सजाया गया और रोजाना हिंदुओं उसके अंदर पूजा करने लगे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है? अपनी सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।